अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JNMC AMU एलुमनाई क्लब में आप सबका खैर मकदम है। दोस्तों आज हम लोग डॉक्टर सलीम ताहिर, प्रोफेसर सलीम ताहिर के घर में बैठे हैं जो कि सर्जन है यहाँ पर एरा मेडिकल कॉलेज में। और ये सब हम सब के लिए खुशकिस्मती की बात है कि आज हमारे बहुत सीनियर टीचर प्रोफेसर इकबाल अली साहब हमारे पास आए हुए हैं तंजानिया से। और आज सलीम ताहिर ने मेरी बात कराई इनसे, तो हमने कहा सर से मिलने आते हैं। शबनम भाभी यहाँ बैठी हुई, सलीम ताहिर के बेटे साहब यहाँ पर हैं हम लोग। तो सर आपका लखनऊ में खैर मकदम है और हम चाहेंगे कि कुछ आप अपने किस्से सुनाए कुछ अलीगढ़ के हम लोग को, और कुछ हम लोग को दुआएं दीजिए। आप हमारे जो व्यूवर्स हैं सारे अलीगढ़ के JNMCites जो हैं उनके बारे में कुछ। भाई मुझे अलीगढ़ की इतनी अच्छी यादें मेरे साथ हैं कि उसकी वजह से ही मैं एक्चुअली तंजानिया में, और मैं वाहिद शख्स हूँ जिसने पहली मर्तबा अफ्रीका में सर सैयद डे मनाया। पूरे अफ्रीका में ये हिस्ट्री है कि तंजानिया में सिर्फ सर सैयद डे। अरे वाह, और उसके विटनेस बहुत से लोग हैं। जी जी। फिर इस साल फिर उसको बनाया गया कुछ किसी, तो बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि सर सैयद की जो टीचिंग्स हैं और जो उन्होंने मिशन, उसको जितना भी मुमकिन हो कोशिश करके हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं। हम लोग मदद करते हैं स्टूडेंट्स की जी और फ्री टीचिंग हम लोग ऑफर करते हैं। इससे ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते क्योंकि अलीगढ़ियन सिर्फ 5 हैं। अच्छा। और हम उन्हीं 5-6 लोगों की फैमिली को मिला करके वहाँ सर सैयद। ओके। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात है, जितना अच्छा वक्त हमने मेडिकल कॉलेज में, JN मेडिकल कॉलेज में गुजारा, शायद उतना तो अब कभी ना मिलेगा हमको। और वहाँ से बहुत सी वाबस्ताएँ, ख़ासतौर से सलीम ताहिर साहब के साथ जो मेरे रजिस्ट्रार हुआ करते थे। तो हम लोगों का तरीक़ा ये था कि जब काम वाम ख़त्म हो जाए तो अगर शाम फ्री है तो हम लोग सब के सब पूरी यूनिट जो है वो किसी पास के रेस्टोरेंट में जाकर खूब इंजॉय करते थे, जहाँ सब फासले ख़त्म हो जाते थे। ना कोई कंसल्टेंट होता था, ना कोई हाउस सर्जन, सब बराबर होते थे, खूब हंसी मजाक होता था। तो मैं समझता हूँ कि अब पता नहीं ये सब होता है कि, मगर उससे ये उसी का नतीजा है कि आज हम सलीम ताहिर के घर में बैठे। बिल्कुल भाई, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज एक बहुत पुरानी फोटो इसमें डाली है, इसमें सर हैं और डॉक्टर साहब हैं, सब लोग आइसक्रीम वो सॉफ्ट की दो वो सब खा रहे हैं। बहुत अच्छी वो फोटो है। सर है, मैडम है, उसमें दोनों बच्चे भी हैं सर के, छोटे छोटे पुरानी याद। और डॉक्टर रफिया जो सर की वाइफ हैं, वो मेरी पहली रजिस्ट्रार थी जब मैंने पीडियाट्रिक्स में हाउस जॉब ज्वाइन किया था। तो डॉक्टर रफिया वाज माय फर्स्ट रजिस्ट्रार। वो भी हम लोग को, जैसे मैं बता रहा था कि पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट का ट्रेडिशन था कि नाइट ड्यूटी के बाद रजिस्ट्रार सबको कैंटीन में ले जाकर नाश्ता कराता था। तो पहला जो रजिस्ट्रार होने के नाते डॉक्टर रफिया ने हम लोग को बहुत नाश्ते कराए कैंटीन में। और ये था कि जो चाय खाएं आप, ब्रेड पकौड़ा खाएं, चाय खाएं, ऑमलेट खाएं, पिए, जो भी था। तो आई वाज रियली ग्रेट। और सर आप किस बैच के सर आपने अलीगढ़? मैं 1967 बैच का। ओके। 72 में मैंने पास किया जी। और उसके बाद से इंटर्नशिप करने के बाद फ़ौरन ही हाउस जॉब सर्जरी में ज्वाइन किया। फिर वहीं से MS किया मैंने 1977 में, और उसी साल में लेक्चरर अपॉइंट हो गया। प्रोफेसर वर्मा और मैं दोनों एक साथ लेक्चरर। अच्छा। जी। फिर वहीं पर मैं पढ़ाता रहा और फिर एसोसिएट प्रोफेसर हुआ, फिर प्रोफेसर हुआ। और तब मुझे एहसास हुआ कि अब क्या करूँगा। अब तो सारे जितनी जीने थे वो सब हम ऊपर आ गए, अब क्या करेंगे। तो हमने सोचा कि अब कुछ और करें, और इस वजह से मैं छोड़ करके फिर तंजानिया चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मेरा फैसला सही था। और मैं बहुत और भी लोगों को ये राय दूँगा कि भाई पहले एक जगह स्टेगनेट नहीं करें। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू, और अलीगढ़ का नाम रोशन करें, और या अपने कॉलेज का जहाँ के भी हो वहाँ का नाम। तो आपके बैच के भी हैं कॉलेज अलीगढ़ में हैं आपके, और बैच के कुछ लोग अभी कहाँ पर? अलीगढ़ में। हाँ जी। मेरे बैच के एक तो आपने बहुत नाम सुना है, इसमें मेंशन याद किया मैं, मन्नान अब्दुल हुसैन वासन वाला, डॉक्टर वासन वाला, और एक प्रोफेसर थे एनेस्थीसिया के मसूद सिद्दीकी, आप जानते हो, बड़ी दाढ़ी थी। अभी महीने भर पहले उनकी वाइफ का इंतकाल हो गया। अच्छा। और तीसरे मेरे दोस्त हैं
मेरे क्लासमेट मसीउद्दीन सिद्दीकी जो मदीना में रहे बहुत अरसे, मगर अब वो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। तो यही 3 लोग हैं वहाँ पर। और कोई इंटरेस्टिंग किस्सा सर शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट लाइफ का, कोई हम लोगों के साथ। मुश्किल बात बता दी आपने। अचानक से तो इतने उससे हैं। मुझे नसीम साहब का, प्रोफेसर नसीम अंसारी जो हमारे उस्ताद, बहुत पॉपुलर उस्ताद, हम सबके उस्ताद जी हैं। बिल्कुल। उनके राउंड का किस्सा हमको एक बार याद आ रहा है कि उनका राउंड का तरीका ही अजब अनोखा था, और मरीज को किस तरह से वो एकदम सडनली जो मरीज दर्द में हो उसको हंसा देना, उन्हीं की बस की बात थी। तो हम लोग राउंड पर थे और एक मरीज ने कहा, उसको शायद दर्द रहा होगा, डॉक्टर साहब मैं मरा। जो ही उनको देखा उन्होंने, उसने कहा डॉक्टर साहब मैं मरा। तो बस सीरियस होकर के बोले, खबरदार जो मरे यहाँ मरने की इजाजत नहीं है। मुझे इससे बेहतर याद मैं सर के बारे में बताऊंगा ज़रूर। हालांकि मैं बहुत सी चीज़ों से, सर्जरी के अलावा बहुत सी चीज़ों से मुतासिर रहता था, लेकिन एक चीज़ मैं, एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैं इंटर्न था सर का, तो किसी वजह से मैंने छुट्टी मांगी थी, लेकिन वो सर ने मुझे इजाज़त नहीं दी छुट्टी की, और फिर बाद में मेरी एब्सेंट लगा दी गई 1 हफ्ते की, और सर ने मुझे बुला के डांटा और समझाया भी। और वो बात मुझे कुछ ऐसी समझ में आई कि मेरा उससे रुझान सर्जरी की तरफ, जबकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं था सर्जरी की तरफ, मैंने MS सर्जरी से किया। और आज भी मैं वाहिद एक ऐसा शख्स हूँ एरा में अपने मेडिकल कॉलेज में, जो इंटर्न पे, जो मेरे साहबजादे बैठे हुए हैं मेरी यूनिट्स में, खासकर, और मैं इंटर्न के बगैर राउंड नहीं लेता हूँ, और मेरे इंटर्न सब आते हैं, और उनको मैं ये चीज़ फॉलो करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, इस बात को मैं सेकंड करूँगा कि आज डॉक्टर बेला शर्मा जो हमारी बैचमेट हैं, उन्होंने सर के बारे में यही लिखा कि एक डॉक्टर इकबाल अली वाज द ओनली कंसल्टेंट जो कि इंटर्न पे तवज्जो देते थे, और इंटर्न को पढ़ाना, उनको समझाना, सिखाना ये था। और डॉक्टर सुनीत का भी मैं जिक्र करता हूँ। डॉक्टर सुनीत ने भी जिक्र किया था कि ही वाज वन ऑफ द बेस्ट सर्जन्स ऑफ JNMC। कॉलेसिस्टेक्टमी इनका कहना है कि इनसे अच्छी कोई नहीं करता था अलीगढ़ में। और शाम को राउंड में सर बैडमिंटन लेके आते थे, मेरे ख्याल से आप खेल वेल के आते होंगे। सर का ये था कॉलेसिस्टेक्टमी, मेरा बहुत वक्त SRship में वैसे गुजरा। सर हर सर्जरी बहुत अच्छी करते, तो फुल कॉन्फिडेंस, जो एक उनका कॉन्फिडेंस लेवल था, और वो आज भी मैं देख रहा हूँ। आज मैंने केस सर को असिस्ट कराया है, और मैंने आज भी लर्न किया। बिल्कुल सही बात। तो और डिसिप्लिन, वाकई में बहुत इंस्पायरिंग लगता है सर को देख के। मतलब माशाल्लाह, अल्लाह मियां उनको सेहत दे, इतनी एज में इतना अलर्ट और एक्टिव था, फिजिकली हर तरह से बहुत फिट माशाल्लाह, बहुत। और अभी भी बिल्कुल वैसी सर्जरी, और डॉक्टर साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे इस सर से ही हम सर्जरी कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सर ने कराई सर्जरी, और डॉक्टर साहब की डांट पड़ गई। मेरा बहुत वक्त SRship में वैसे गुजरा। सर हर सर्जरी बहुत अच्छी करते, तो फुल कॉन्फिडेंस, जो एक उनका कॉन्फिडेंस लेवल था, और वो आज भी मैं देख रहा हूँ। आज मैंने केस सर को असिस्ट कराया है, और मैंने आज भी लर्न किया। बिल्कुल सही बात। तो और डिसिप्लिन, वाकई में बहुत इंस्पायरिंग लगता है सर को देख के। मतलब माशाल्लाह, अल्लाह मियां उनको सेहत दे, इतनी एज में इतना अलर्ट और एक्टिव था, फिजिकली हर तरह से बहुत फिट माशाल्लाह, बहुत। और अभी भी बिल्कुल वैसी सर्जरी, और डॉक्टर साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे इस सर से ही हम सर्जरी कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सर ने कराई सर्जरी, और डॉक्टर साहब की डांट पड़ गई। मैं बताया सलीम ताहिर को सर ने परसों ऑपरेट किया मेरे ख्याल से। इनका हर्निया था, हम लाइकलर में ऑपरेट किया है, और आई थिंक मुझे कोई ताज्जुब नहीं था। हाँ, लेकिन यहाँ पे और लोग थे, उनको बड़ा ताज्जुब, मिलने जुलने वाले, कि भाई ये इनकी हुई भी है कि नहीं। एक साहब मेरा पेट खोल के देख रहे हैं, भाई आपकी हुई नहीं है। मतलब कि सेकंड डे है, आप तो ऐसे कल मैंने, मतलब बहरहाल वो तो खैर मैं पहले हमेशा पेशेंट को ही देखते आया हूँ, और माशाल्लाह से मैं तो ये देख रहा हूँ, जो आज से
94 में सर जैसी सर्जरी करते थे आज भी बिल्कुल वैसे ही है। तो सर आप अपने आप सर्जरी में आप किसको अपना मतलब बेस्ट मानते थे अपने जमाने में? प्रोफेसर नसीम अंसारी। नसीम अंसारी साहब। सर्जिकल प्रोफेसर के लिए प्रोफेसर अंसारी, टीचिंग में प्रोफेसर लखटकिया यस। दोनों का कोई मैच नहीं था। हाँ फंडामेंटल्स क्लियर करने में प्रोफेसर लखटकिया जिस तरह से हाँ बिल्कुल सही। नसीम अंसारी साहब बहुत अच्छे टीचर नहीं। हाँ हाँ। एक और किस्सा नसीम अंसारी साहब को मुझे याद आ रहा है कि उनके क्लास में हम लोग उस वक्त गालिबन 4th ईयर में थे और आप लोगों को सबको याद हो कि वो बोट टाई लगा के हाँ बिल्कुल। तो हम सब क्लास फेलोज ने तय किया कि हम लोग कल हम सब बोट टाई लगा अच्छा। और उसके लिए सबने बोट टाई का इंतजार किया और जब हम लोग सुबह बोट टाई लगा के क्लास में पहुंचे तो वो उस दिन नेक टाई लगा और सबको बड़े इस तरह से देखा मुस्कुराए। नहीं लखटकिया साहब का मैं जिक्र करूँगा कि हम लोग को 3rd ईयर में उन्होंने पढ़ाया तो भाभी उनकी एक खास बात थी कि जैसे आपसे कोई सवाल पूछेंगे और आपने कुछ गलत जवाब दिया तो कभी आपको ये नहीं कहेंगे कि गलत है, बोले वेल दिस कुड बी द आंसर बट आई थिंक दिस इज द बेटर वे ऑफ प्रेजेंटिंग। कभी वो आपको डांटते नहीं थे, कभी जलील नहीं करते थे। जैसे और टीचर्स तो अक्सर वार्ड में बिल्कुल पेशेंट के सामने हम लोग को बहुत बेइज्जत कर देते थे, लखटकिया साहब की मैंने कहा कभी आपको ये नहीं कहेंगे कि आपने गलत कहा, उसको दूसरे कहे कि नहीं इसको आप इस तरह से कह सकते थे, उसको इस तरह से आंसर बताते थे। वन ऑफ द बेस्ट टीचर। बहुत इसमें हम लोग तो डीन थे मेरे ख्याल से जब हम लोग का सिलेक्शन हुआ है 82 में ही वाज द डीन एट दैट टाइम एज वेल। तो बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी टीचिंग का हम लोग इंतजार करते हाँ हैं। एक स्टूडेंट भी इधर उधर, लेकिन उनका जब टीचिंग होती तो सब बहुत कायदे से हिस्ट्री से लेके और बहुत अच्छा पढ़ाते थे। बिल्कुल शबनम आगे कुछ आप भी कहिए भी हमारे चैनल के लिए सब के बारे में और अपने डिपार्टमेंट के बारे में कहेंगे। हम तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल जेएनएमसी पहुंच गए, बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ सब रिवाइज हो गया। बस अब यही कहेंगे कि हम लोग सबको मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। इतना रूटीन लाइफ में बिल्कुल, इतना बिजी रहते हैं कि एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं होता। आज सर के बदौलत आप भी यहाँ तशरीफ लाए हमारे घर, तो दिनों बाद आज लोगों से मिला बहुत अच्छा नहीं, लगा। वक़ार देखकर तो हमेशा दिए है। सलीम ताहिर के बेटे साहब भी अभी सर्जरी में JR2 हैं, ज्वाइन किया। बेटा व्हाट डू यू वांट टू से? सर अभी से हम लोग की मतलब बातों है से मैंने enjoy पिछले करते हैं। 1-2 दिन में मतलब सर से बहुत लर्न किया और बहुत मतलब inspire और हुए बहुत हैं सर से। इंस्पायरिंग है जिस तरह से वो सर्जरी पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, खासकर यंग स्टूडेंट्स को, मतलब जैसे लीड करते हैं, वेरी इंस्पायरिंग, ऑनर्ड टू लर्न। अल्फा भी हमारे साथ हैं, अभी तो वीडियो बनाई थी, अब इनको भी हम लोगों का इनको भी मौका दिया जाए। सर से इनकी पहली मुलाकात है, अलीगढ़ के फंक्शंस में काफी एक्टिव रहती हैं। तो अल्फा व्हाट डू यू हैव टू से? हाँ, मुझे सर से मिलके बहुत अच्छा लगा। और एक जो नसीम अंसारी साहब जो थे, जो पहले टीचर थे हम लोगों के, तो उनकी बात को दोहराया गया इस वक्त। जो सर ने भी कहा कि जेंट्स के आने पे लेडीज का खड़ा होना अच्छा, मैंने बताया कि उन्होंने नसीम साहब ने मुझसे कहा था, तो सर ने भी इस बात की तस्दीक की कि इस्लाम में और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी अगर जेंट्स आ रहे हैं तो लेडीज़ को ज़रूरत नहीं खड़े होने की। तो ये सब मुझे बड़ा अच्छा लगा और सर से मिलके बहुत खुशी हुई। और शबनम भाभी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी गेस्ट हमें रही। तो आज बहुत खुशी हो रही है कितने दिनों बाद, वरना हम लोग कहीं जब अलीगढ़ का कुछ फंक्शन होता है उसमें मिलते हैं। हाँ, सही कह रही हैं। लाइफ में नहीं, मेरा दिल चाहता था आपसे मिलने का। ताहिर भाई सर की माशाल्लाह बहुत बदौलत अच्छे होस्ट, तो बहुत अच्छा लगा हम लोग को यहाँ पे। हम लोग वाइंड अप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी मोहब्बत आपकी दुआएं हमेशा चाहिए। और हम चाहेंगे कि भाई आप हर साल इंडिया का प्रोग्राम बनाएं, आए और हम लोग को वक्त दें और हम लोग आपसे सीखते रहें। और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आई एम श्योर आप लोग प्रोफेसर अकबाल अली से मिलकर खुश होंगे और सलीम ताहिर और मैडम शबाना भाभी और इनके बेटे सब लोग का भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और इट वाज अ वंडरफुल इवनिंग और इंशाल्लाह विल बी इन टच, मुलाकात होगी। हाँ अभी भाभी ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़, बाय बाय।